Morning children, welcome to the online class of Social Science of class 10. Again we will go through the rise of nationalism in Europe. And today we will start the subtopic, the French Revolution and the idea of nation. The first full-fledged nationalism came from France in 1789 under the rule of absolute monarchy. यानी प्रथम नेशनलिज्म राष्ट्र का उत्पन्न जो हुआ वो फ्रांस है, फ्रांस में आया, जो 1789 में एब्सोल्यूट मोनार्ची के तहत हुआ. इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन वंस अगेन इन क्लास 9. यहाँ हम आपके ध्यान पुनः क्लास 9 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पर करना चाहता है, जहाँ आपने पढ़ा द स्टेट ऑफ हॉरर. That is the incident of 14 July 1789. आप लोग को ये कहानी मालूम है. The political and institutional changes led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen. आपने देखा कि राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन संभव किया पावर के हस्तांतरण, यानी पावर जो है मोनार्ची से हस्तांतरित होकर फ्रेंच सिटीजन के पास गया. सो देन इट वॉज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशंस एंड सेव इट डेस्टिनी. तो अब यहाँ हम लोग देख लिए कि अब पीपल हैं जो अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसके लक्ष्य का निर्धारण करेंगे. द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस that could create a sense of nationalism among the French citizen. या फ्रेंच क्रांतिकारियों ने बहुत सारे प्रणाली जैसे जैकोबिन क्लब आपने पढ़ा है, ये उत्पन्न किया और बहुत सारे प्रक्रिया किया जो धीरे धीरे वहाँ के हर नागरिक में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न किया. यहाँ दो वर्ड है, लव पार्टी एंड ली साइटोजेन. The idea of love party, the fatherland, and Lee citizen, that means citoyen and the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under the constitution. ये दो वर्ड एक ऐसा अधिकार उत्पन्न कर रहा है, राइट्स, जहाँ दिखा रहा है कि सभी कम्युनिटी ये एक ही अधिकार के माध्यम पर से एक साथ जी रहे हैं. दिस फीलिंग ऑफ वननेस emerged with the creation of new tricolored French flag and the elections of States General called the National Assembly. ये फीलिंग एक कि हम लोग एक हैं, हम लोग अमीर गरीब नहीं, राजा रंक नहीं, हम लोग एक हैं, ये भावना उत्पन्न कब हुआ वहाँ, जब वहाँ एक नया ट्रिकॉलर फ्लैग का जन्म हुआ फ्रांस में और इलेक्शन के माध्यम से स्टेट जनरल यानी नेशनल असेंबली का गठन किया गया. इसके साथ न्यू हायम्स वर कंपोज, जैसे कि आपने नया गीत जैसे मर्सेलिस, ओथ टेकन, मार्टियर्स जो बलिदान दिए थे आज़ादी, उनको क्या किया, सम्मानित किया गया. ऑल इन द नेम ऑफ नेशन. ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, और एक सेंट्रलाइज्ड शासन प्रबंधन प्रणाली सिस्टम बना जिसके माध्यम से नियंत्रण किया गया. इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी. और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, जिन्होंने नियम बना यूनिफॉर्म लॉ जो समान रूप से सभी नागरिकों को एक साथ लगे, एक हो. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश. जो इंटरनल कस्टम था, प्रथा, और जो प्रतिबंध था, जो सीमांतवादी था, सीमांत सिस्टम था, तो कर था, वो सब एबोलिश कर दिया गया. ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स पर अडेप्टेड. एक यूनिफॉर्म नापने का, मेजर करने का प्रणाली बनाया गया. फ्रेंच वाज सिलेक्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज एबोलिशिंग ऑल रीजनल लैंग्वेज. ये राष्ट्रीयता के आधार पर फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ राष्ट्रभाषा में चुना गया और बाकी सभी क्षेत्रीय भाषाओं को एबोलिश कर दिया गया. फर्दर द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर their mission and destiny to liberate the people of Europe from despotism. फिर फ्रांस के क्रांतिकारियों ने घोषणा किया कि हमारा लक्ष्य है और भाग्य है कि यूरोप के समस्त लोगों को
निरंकुश शासन से मुक्त कराना। इट ऑल्सो मीन टू हेल्प देम टू फॉर्म देयर ओन नेशन। इसका मतलब ये भी हुआ कि उन्होंने दूसरा कदम उठाया यूरोप के दूसरे राष्ट्र को भी राष्ट्र निर्माण करने में सहयोग करने के लिए। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगैन सेटिंग अप जैकबिन क्लब। इसके बाद ये आपने देखा कि बच्चे जो टीचर हैं एजुकेटेड मिडिल जैकबिन क्लब बनाए, जहाँ लोगों को धीरे धीरे उठाने लगे, सिखाने लगे कि राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता भावनाएं कहाँ हैं, जो निरंकुश शासन के अधीन से कैसे हम लोग डेमोक्रेटिक में अच्छे से जीवन जी सकते हैं, ये समझाने लगे। दिस जैकोबिन क्लब मेड वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली by 1790s। Thus the idea of nationalism, इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना एक छोटे से फ्रांस से उठकर समस्त यूरोप में फैल गया। यूरोप के सभी प्रांत के लोग राष्ट्र के निर्माण हेतु उत्तेजित हो गए, जग गए। नेपोलियन केम टू पावर इन फ्रांस इन 1804। फिर 1804 में नेपोलियन शक्तिशाली बना फ्रांस में। ही एंडेड डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी का अंत कर दिया, एंड रीइंट्रोड्यूस मोनार्ची बाय डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। और ये नेपोलियन वहाँ पर लोकतंत्र का अंत कर पुनः मोनार्ची इस्टेब्लिश किया और अपने आप को वहाँ का एम्परर, राजा बना दिया। बट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही had incorporated revolutionary principles to make whole system rational and efficient। पर शासन प्रबंध के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा सिद्धांत लगाया, सिस्टम लगाया जो कुशल था और सार्थक था। द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, इसके तहत उन्होंने क्या किया, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ के अधिकार, बर्थ के आधार पर जो अधिकार होता था उनको ख़त्म कर दिया। इन्होंने इक्वलिटी बिफोर द लॉ इस्टेब्लिश कर दिया। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार रहेगा, इसको सुरक्षित कर दिया। फर्दर इट एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतवादी प्रणाली का अंत कर दिया। इट फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, इन्होंने कृषि दासता से किसानों को मुक्त कर दिया। और मोनोरियल ड्यूज, जागीरदारी बकाया से भी मुक्त कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर जो गिल्ड सिस्टम था ये मर्चेंट व्यापारी में, इसको भी उन्होंने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दिया, बढ़ा दिया। इट प्रोवाइडेड न्यू फाउंड फ्रीडम टू पीजेंट्स, इन्होंने नए तरह का आज़ादी किसानों को, कलाकारों को, व्यापारियों को, वर्करों को उपलब्ध करवाया। It made easier for the flow of goods and capital from one region to another। इस तरह से यूरोप में इन नेपोलियन के आने से वस्तु का मूवमेंट, वस्तु और पूंजी का मूवमेंट एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसान हो गया। At initial stage, Napoleon's administrative system was welcomed in Holland as well as in Switzerland। प्रथम अवस्था में नेपोलियन के शासन प्रणाली को वेलकम किया गया, स्वागत किया गया हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में भी। इवन इन सिटीज लाइक ब्रुसेल, मेच, मिलान एंड वर्सो द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम एज हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। यहाँ तक कि और दूसरे शहर जैसे ब्रुसेल, मेच, मिलान, वर्सो, यहाँ भी फ्रेंच आर्मियों को स्वागत किया गया, जैसे कि तोहफा देने वाले, ये आज़ादी के तोहफा देने वाले के रूप में इनको स्वागत किया गया। When people realized that all these advantages were given at the cost of political freedom, they turned against the French armies। पर जब लोगों को ये जानकारी हुआ या एहसास हुआ कि ये सारे फ्रीडम वो दे रहे हैं, हमारी राजनीतिक फ्रीडम को छीन कर, यानी हमारी राजनीतिक अधिकार को ख़त्म कर दे रहे हैं, तब सभी लोग इस फ्रेंच आर्मी यानी नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्पिरेशंस इनटू फ्रेंच आर्मीज, जबरन लोगों को भर्ती किया जाना लगा। ये सब सुनकर इंक्रीज टैक्स बढ़ने लगा, प्रेस और मीडिया पर प्रतिबंध लगाने लगे। ये सब देखकर लोग नेपोलियन के विरुद्ध हो गए और नेपोलियन का अंत का सोचने लगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।